नमस्कार दोस्तों, आज हम जो वैकेंसी लेकर के आए हैं वो है राजस्थान सरकार की होमगार्ड भर्ती 2020। गृह मंत्रालय राजस्थान सरकार द्वारा ये वैकेंसी जारी कर दी गई है और इसके संबंधित सारी सूचना, आवेदन किस प्रकार करना है, वह क्या क्या मुख्य बिंदु हैं, कहाँ से करना है, इन सब की जानकारी इस वीडियो में दी है, तो बने रहिए। इससे पहले कि मैं आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी बताऊं, मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूँगा। वो प्रश्न है कि गृह रक्षा विभाग के नियमों के अंतर्गत होमगार्ड्स को निश्चित मानदेय देने का प्रावधान है। वर्तमान में ये मानदेय कितना है? अपनी नॉलेज के आधार पर इसमें ज़रूर आप टिक लगाएं और इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, और या फिर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में अगर आपको जानकारी मिलती है तो इस वीडियो के नीचे ज़रूर आप अपना कमेंट करें। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर क्लिक करें और बेल आइकन दबाएं। ज़रूरतमंद लोगों के साथ इसे शेयर करें जिससे कि उन लोगों तक भी ये फ़ायदा पहुँच सके जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं राजस्थान पत्रिका के जयपुर एडिशन 3 जून 2020 में पृष्ठ 1 पर छपी इस न्यूज़ का, जिसमें यह घोषित किया गया था कि होमगार्ड के 2500 पद 10 जून से ऑनलाइन आवेदन होने वाले हैं। इस न्यूज़ में ये भी लिखा गया था कि जो अभी अभ्यर्थी आवेदन करने वाले हैं, इससे पहले ये तिथि 4 मार्च की थी, यानी कि अप्रैल महीने के अंदर ये इसको ऑनलाइन आवेदन ओपन किया जाने वाला था। वह इसकी शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास व उम्र सीमा 18 से 35 रहने वाली थी। परंतु कोरोना महामारी व लॉकडाउन के कठिनाइयों के चलते हुए ये वैकेंसी जारी नहीं हो पाई। इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था, वेबसाइट पे भी अवेलेबल था, परंतु ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट नहीं हो पाए। ये आवेदन अब स्टार्ट हो गए हैं और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि RSCIT कोर्स करने वालों को विशेष योग्यता में 3 मार्क्स का फ़ायदा मिलने वाला है। आप ये नोट करें कि कुल परीक्षा जो है वो मिलाकर के 50 अंकों की होने वाली है, जिसमें 20 जो नंबर होंगे वो विशेष योग्यता के नंबर हैं, और उनमें से अगर 3 नंबर आपको सिक्योर करने जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाले हैं, तो आपको RSCIT ज्वाइन करनी चाहिए। तो आइए आगे देखते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन के तरीके के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि सभी आवेदकों को अपना एक SSO ID क्रिएट करना आवश्यक है। यदि आपका ऑलरेडी SSO ID बना हुआ है तो आपको अलग से कोई क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, परंतु अगर नहीं है तो आप https://sso.rajasthan.gov.in जो कि राज्य सरकार की एक वेब पोर्टल है SSO का, उस पर जाके अपना SSO ID बहुत ही सिंपल स्टेप्स में बना सकते हैं। मतलब सिर्फ 2 मिनट या 3 मिनट लगेंगे आपको बनाने के लिए। मैं इसके बारे में भी आपको एक अलग से वीडियो बना करके देने वाला हूं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखें। जब ये SSO ID बन जाए तो उसके बाद आप डिसीजन लें कि आपको खुद को ऑनलाइन अप्लाई करना है या ई-मित्रा के कियोस्क के माध्यम से करना है। अगर आपको खुद को ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आपको भुगतान भी ऑनलाइन करना पड़ेगा, और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की जो वेबसाइट है वो https://recruitment2.rajasthan.gov.in है। और अगर आप ई-मित्रा के कियोस्क पे जाकर के ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको महज 30 रुपये का शुल्क प्लस 18% GST के साथ में, सेवा शुल्क के साथ में दे होगा, और आप अपना आवेदन ई-मित्रा की मदद से कर सकते हैं। ई-मित्रा का अगर आपको एड्रेस चाहिए तो e-mitra.rajasthan.gov.in पर जाकर के अपने आसपास के ई-मित्रा कियोस्क की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब ये नामांकन किस प्रकार से होगा, पूरा जो प्रोसेस है, इसके मैंने कुछ पहलू हैं जो मैंने समरी बना करके यहाँ पे डालने की कोशिश करी है और सिर्फ हाईलाइट किया है मैंने, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया। बाकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन से लेनी पड़ेगी जो ज़्यादा विश्वसनीय होगी, क्योंकि सरकारी जो वेबसाइट है उस पर जो भी डिटेल दी हुई सिर्फ उसी पे भरोसा करें। बाकी इस तरह के वीडियो आपको और भी मिलेंगे, परंतु ये सब सिर्फ आपका मार्गदर्शन करने के लिए, आपका समय बचाने के लिए है। तो सबसे पहले पंजीकरण होगा, यानी कि ऑनलाइन आवेदन का पंजीकरण होगा, उसके साथ में प्रमाण पत्रों की जाँच होगी। फिर जो प्रथम चरण है उसमें शारीरिक मापतोल परीक्षण होगा। इसके बाद में द्वितीय चरण के अंदर शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी जो 30 अंक की होगी, और तृतीय चरण में विशेष योग्यता के अंक मिलेंगे। विशेष योग्यता में काफ़ी सारी कुछ लिस्टेड है, उसमें RSCIT कोर्स भी शामिल है जिसके 3 मार्क्स हैं, यानी विशेष योग्यता के 20 मार्क्स में 3 मार्क्स RSCIT के हैं। तो हम इसको देखेंगे और ज़्यादा कि विशेष योग्यता के मार्क्स किस किस में बटे हुए हैं।
तो देखिए तृतीय चरण यानी कि विशेष योग्यता के जो मार्क्स हैं वो कहाँ बटे हुए हैं वो मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है। मैं आपको फिर से बता दूं कि ये हमने गृह मंत्रालय राजस्थान सरकार की वेबसाइट पे जो नोटिफिकेशन है उसी नोटिफिकेशन में से ये इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर लगाई है। इसमें बताया गया है कि 8 नंबर जो हैं 20 में से वो तो एनसीसी कोर्स सर्टिफिकेट का है, यानी ए बी या सी सर्टिफिकेट है आपके पास में तो आपको एडवांटेज मिल सकता है होमगार्ड भर्ती में। इसके अलावा सेकंड नंबर बिंदु के अंदर जो कंप्यूटर शिक्षा है उसमें RKCL के RSCIT कोर्स और नीलेट के भी कोर्स हैं, NCVT के भी कोर्स हैं। तो RSCIT कोर्स अगर आप कर चुके हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप कर भी सकते हैं, हम 3 अंक उसके लिए प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन इससे संबंधित सारे जो दिशा निर्देश हैं आप इस नोटिफिकेशन के माध्यम से ही देख करके कंफर्म हो, बाकी किसी पे भी भरोसा ना करें। बचे हुए 9 अंक भी इसी प्रकार से अलग अलग कोर्सेज के और अलग अलग योग्यताओं के बल पे आपको प्राप्त होंगे। वो पूरी योग्यताओं का विवरण आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। आपसे कुछ ही देर में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से नोटिफिकेशन तक पहुँचना है आपको। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों अब समय हो गया है कि हम राजस्थान सरकार की वेबसाइट पर सीधे ही देख लें कि इस भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन क्या कहता है। और मैं फिर से कहना चाहूँगा किसी भी वीडियो पे या किसी वेबसाइट पे भरोसा मत करें। सिर्फ राजस्थान सरकार की जो आधिकारिक वेबसाइट है, गृह मंत्रालय की वेबसाइट है या रिक्रूटमेंट 2 पर जाकर के आवेदन करना है, सिर्फ सरकारी वेबसाइट पे ही भरोसा करें और वहीं पर ही अपना एप्लीकेशन आवेदन का पूरा करें। तो आइए देखते हैं कि नोटिफिकेशन कहाँ है वेबसाइट पे। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ में इसको आगे शेयर भी करें जिससे कि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो सकता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि जो होमगार्ड की वैकेंसी है इसके नोटिफिकेशन कहाँ पर हमको पूरा तरीके से देखा जा सकता है। इसके लिए आपको राजस्थान सरकार की वेबसाइट home.rajasthan.gov.in पर जाना पड़ेगा। ये गृह रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट है। इस पर आप जाएंगे तो देखिए लेफ़्ट साइड में जो मेनू है यहाँ पे होमगार्ड का एक लिंक दिया हुआ है। इस होमगार्ड लिंक के अंदर आप ये एरो है इसके अंदर क्लिक करें। उसके बाद में आप यहाँ पर जाएंगे इसके अंदर तो सर्कुलर एंड ऑर्डर्स का एक लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखिए सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे सारे सर्कुलर यहाँ पे लिस्टेड किए हुए हैं। इसमें से पर्टिकुलरली देखिए ये वाला जो सर्कुलर है गृह रक्षा स्वयं सेवकों के नामांकन हेतु विज्ञप्ति जो कि 4 मार्च को यहाँ पर लिस्टेड हुआ था, उसको आप देखने के लिए क्लिक करें। तो यहाँ पर आपको पूरा यह आदेश यहाँ मिलेगा जिसमें अलग अलग सेक्शंस हैं। इसमें सब कुछ बताया गया है कि पहले 6 मई तक फॉर्म भरे जाने थे परंतु ये प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हो पाई, उसके बाद में अभी फिर से स्टार्ट हुई है। SSO ID के बारे में बताया कि इसकी अनिवार्यता है। आप ऑनलाइन कहाँ पर स्वयं अप्लाई कर सकते हैं उसका लिंक दिया गया है। ई-मित्रा के माध्यम से क्या है। इसके बाद में परीक्षा शुल्क कितना लगेगा, परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र किस प्रकार से प्राप्त होगा, जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसके अंदर रिक्त पद कितने हैं उसकी पूरी डिटेल्स हैं। फिर परीक्षा केंद्र के बारे में, आरक्षण के बारे में, कितना मानदेय मिलेगा यहाँ पर आपको बताया गया है। बिंदु संख्या 7 होमगार्ड को 693 रुपये प्रति दिवस देने का प्रावधान है। इसके बाद में चयन प्रक्रिया के अंतर्गत क्या क्या देखा जाएगा उन सब के बारे में बताया गया है। पंजीकरण के बाद में शारीरिक मापतोल परीक्षण, फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा, उसमें क्या देखा जाएगा उसके बारे में बताया गया है। फिर विशेष योग्यता के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है, NCC का सर्टिफिकेट प्लस कंप्यूटर शिक्षा के सर्टिफिकेट, दूसरे सर्टिफिकेट्स जो जा रहे इसमें हैं उनके 20 मार्क्स हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर ये पूरा परीक्षा के बारे में बताया गया है कि 50 नंबर की जो परीक्षा है इसमें किसके कितने मार्क्स हैं और दूसरी डिटेल्स दी गई है। आप ये डॉक्यूमेंट पूरा अच्छे से पढ़ें एकदम तसल्ली से
और उसके बाद में अपना मानस बनाएं और किस प्रकार से आवेदन करना है उसका पूरा मार्गदर्शन आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों अभी आपने ये देखा गृह मंत्रालय के जो राजस्थान सरकार है उसके वेबसाइट पे कहाँ पे ये नोटिफिकेशन लगा हुआ है। तो अब ये क्वेश्चन है कि हमें ऑनलाइन आवेदन कहाँ करना है। तो दूसरे स्टेप में मैंने आपको बताया था कि आवेदन या तो आप स्वयं कर सकते हैं या फिर ई मित्रा कियोस्क में कर सकते हैं। तो अगर ई मित्रा कियोस्क पे कर सकते हैं, करना चाहते हैं आप, तो आपको कुछ मामूली से दिशा निर्देश फॉलो करने पड़ेंगे, जिसमें आप अपने सर्टिफिकेट्स के जीरोक्स कॉपी प्लस आप अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर जो है जीरोक्स करके बिल्कुल उसी फॉर्मेट में लेकर के जाएं जो डायमेंशन नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। नोटिफिकेशन आपने अभी गृह मंत्रालय की वेबसाइट पे देख लिया। तो आइए अब देखते हैं कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। आइए चलते हैं। हम लोग बात करें कि रिक्रूटमेंट पोर्टल पे अगर हम स्वयं आवेदन करने वाले हैं तो आपको ये पोर्टल का एड्रेस नोट कर लेना चाहिए, recruitment2.rajasthan.gov.in। तो ये recruitment2.rajasthan.gov.in पोर्टल पे जा कर के आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। अभी वर्तमान में आपको यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिखेगा, कोई इन्फॉर्मेशन या लिंक नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी कुछ यहाँ पे वैकेंसी आई नहीं है। 10 जून 2020 के बाद में यहाँ पर आपको अप्रोप्रिएट लिंक मिलेगा, जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से जो दूसरी एक इम्पोर्टेंट वेबसाइट है वो है sso.rajasthan.gov.in। हर एक आवेदक के पास में अपना एक SSO ID होना चाहिए, और अगर नहीं है तो वो यहाँ पर जा कर के वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर सकता है। क्लिक करने के बाद में उसे एज एन सिटीजन रजिस्ट्रेशन करना है, और यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, वो जीमेल के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, फेसबुक अकाउंट के माध्यम से, जन आधार कार्ड अगर है उसके पास तो उससे, या फिर भामाशाह कार्ड अगर है उसके माध्यम से वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है और SSO ID बना सकता है, जिसके पश्चात ही वो आवेदन कर पाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इससे आपका निश्चित रूप से समय बचा होगा। इस पूरी वैकेंसी के अंदर में आप अप्लाई करने में ये आपकी सहायता करेगा। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो सब्सक्राइब करें और अपने साथ ही अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।